मैप फंक्शन का पॉलीफिल कैसे बनाते हैं? अगर मार्क्स पर हम मैप फंक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या पास करते हैं? बेसिकली यहाँ एक कॉल बैक पास करते हैं आइटम। फिर उस कॉल बैक में जो मैप्स पर जो जो भी हमें उस आइटम्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो परफॉर्म करके रिटर्न करते हैं। और यहाँ पे क्या पास करते हैं? लाइक इंडेक्स और ये एरे होता है। ठीक है, लेट सपोज मुझे आइटम पर 2 का मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूँगा, ये देखो 2 का मल्टीप्लाई करके ये न्यू एरे रिटर्न करता है। एग्जिस्टिंग जो एरे है आपका मार्क्स, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये मुझे, मैं इसको स्टोर कर सकता हूँ लेट सपोज न्यू एरे में। ठीक है, अब मैं इन दोनों को प्रिंट करा के देखूँगा। तो मैंने मार्क्स और न्यू एरे दोनों को प्रिंट कराया है। तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ। ये मैंने नोड का एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, इसमें सर्वर है, इंडेक्स डॉट जेएस फाइल है। तो इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में मैं रन कर रहा हूँ स्पेशली उसको। तो इंडेक्स डॉट जेएस फाइल को नोड और फाइल के नेम से ये रन कर सकते हैं। तो जो भी आप इसमें जावास्क्रिप्ट का जो कोड लिख रहे हो वो रन हो जाएगा। तो नोड एस आर सी इंडेक्स डॉट जेएस फाइल। तो अभी मैंने इसको सेव नहीं किया, सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद रन करेंगे। ये देखो पहले वाला जो मार्क्स मैंने न्यू एरे प्रिंट किया उसमें तो डबल होकर के आ गया। तो जो मार्क्स है वो मेरा मतलब प्रिवेंट है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो मैप का क्या यूज़ हुआ? बेसिकली जो आपका एरे के जो एलिमेंट्स है उन पे अगर कोई परफॉर्मेंस ऑपरेशन परफॉर्म करना है और फिर उसे एज ए न्यू एरे रिटर्न करना है तो उसके लिए यूज होता है। तो मैप क्या कर रहा है यहाँ पे? बेसिकली ये कॉल बैक है। ठीक है, कॉल बैक आप पास कर रहे हो तो उस कॉल बैक को पास करके जो आइटम्स हैं उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करके न्यू एरे रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है? न्यू एरे। तो अगर ये हमें करना हो, मान के चलो हमें लेट सपोज अपना एक कस्टम एरे बनाते, कस्टम मैप बनाते, डॉट सी यू एस टी कस्टम मैप, और इसमें भी हम इस तरीके से कॉल बैक पास करते। ठीक है, तो ये हमें रिटर्न करना चाहिए न्यू एरे उसी की तरह डबल करके। तो इसको कर लेते हैं न्यू एरे 2। तो ये हमें इस तरीके से रिटर्न करता है। तो ये कैसे करेंगे? तो ये बेसिकली अब मार्क्स डॉट जो एरे है हमारा मार्क्स का, तो बेसिकली आपने प्रोटोटाइप में पढ़ी होगी। तो ये एरे का जो प्रोटोटाइप है उसमें हमें ये कस्टम मैप डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक वो ले लेते हैं, जैसे एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट मैप की जगह हम कर देते हैं अपना कस्टम मैप इज इक्वल टू फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन, फंक्शन में हमें क्या करना है? ये कॉल बैक है, कॉल बैक। यहाँ हम कॉल बैक पास कर रहे थे, यहाँ हमने कॉल बैक पास कर दिया। ठीक है, अब इस फंक्शन में हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? एरे चाहिए। तो ठीक है, एरे आपको कैसे मिलेगा? ये बेसिकली जो एरे हम यहाँ पे जो कस्टम मैप अप्लाई करें इस मार्क्स वाले एरे पर, अगर ये एरे हमें चाहिए तो वो मिलेगा हमें 10 वाले दिस रेफरेंस में मिल जाएगा। जिसके जो स्कोप होगा उसमें मिल जाएगा। तो देखो दिस प्रिंट कराते हैं, तो दिस प्रिंट करा के अगर चेक करोगे तो इस स्कोप में मिल जाएगा। थोड़ा सा चेक करने के लिए हम क्या करें, दिस इज इक्वल टू दिस कर देते हैं, तो जिससे सामने मैसेज प्रिंट होगा तो पता लग जाएगा। तो ये देखो, तो यहाँ पे आया कि मार्क्स डॉट कस्टम एरे। ठीक है, तो अभी ये मैंने बनाया ही नहीं है, उससे पहले मैंने इसको मतलब मैंने अभी बताया था, बस वो उसको एक्सेस करने की कोशिश करी है तो वो गलत है। तो अभी उसको हटा देते। तो ये देखो मेरा सी एल है, क्लियर कर देते हैं और इसको एक्सेस करते। तो ये मेरे दो ऊपर के तो प्रिंट हो रहे हैं, अभी प्रिंट हो गया क्योंकि अभी ये एरे के प्रोटोटाइप में जो कस्टम मैप है वो डिफाइन हो गया। ठीक है, हमने बना दिया है ये कस्टम मैप, और उसके बाद में हम मार्क्स डॉट कस्टम मैप यूज़ कर रहे हैं। अभी ये कॉल बैक अपने पास कर दिया। तो हमें चेक करना था कि दिस में ये एरे रेफर कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखो दिस से ये एरे रेफर कर रहा है। अब क्या करते हैं कि मैप क्या करता है, न्यू एरे रिटर्न करता है ना।
न्यू एरे रिटर्न करता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू एरे ले लेते हैं। लेट सपोज न्यू एरे ले लेते हैं, ठीक। और उसके हर जो एरे है, हर एरे के एलिमेंट पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करके न्यू एरे में पुश करके रिटर्न करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट ले लेते हैं, लेट आई इक्वल टू 0 और दिस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब न्यू एरे में हम पुश क्या करेंगे, ये कॉल के रिटर्न कर रहा है, तो ये हमने इतना पार्ट क्या करा है, ये भी तो हमने पुश करा है ना, ये कॉल बैक यहाँ कॉल कर लिया, मतलब ये फंक्शन यहाँ कॉल कर लिया, ये वाला, ठीक है, कॉल कर लिया। और इस पे हमने शुरू में इसको क्या चाहिए था, आइटम, आइटम पास कर दिया, और फिर क्या चाहिए था, इंडेक्स, तो इंडेक्स हमने पास कर दिया, ये वाला आई। और दिस, इसमें एरे चाहिए था, वो हमने पास कर दिया। अब ये कर क्या रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन करके हमें रिटर्न कर रहा है, तो वो अब ये जो फंक्शन जो रिटर्न करेगा उसको हमने दो तरीके से लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख लो, आर ई एस, मतलब क्या रिटर्न कर रहा है ये, ठीक है। ये चेक भी कर सकते हो आप, जैसे जो इसने रिटर्न करा, अब उसको यहाँ पुश कर दो, ठीक है, ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करेगा, ठीक है, वो चेक कर लो, चेक करके इसमें पुश कर दो, फिर बाद में इस न्यू एरे को यहाँ से रिटर्न कर दो, तो ये बन जाएगा इसका पॉलीफिल, ठीक है। अभी न्यू जो रिटर्न करा हुआ एरे है वो बाद में प्रिंट कराएंगे, पहले इसको चेक करो कि ये फंक्शन कॉल करने पर हमने ये वैल्यूज़ पास कर दी, यही वैल्यूज़ इसको चाहिए थी यहाँ पे, भाई यही वैल्यू चाहिए थी, और ये रिटर्न क्या कर रहा है वो चेक कर लो, देखो, ये देखो यहाँ दिस में तो ये दिस प्रिंट हो रहा है इस लाइन पर, ठीक है, ये दिस आ गया। उसके बाद में इस लाइन पे देखो आर ई एस इक्वल टू, पहले 20 हो गया, 10 पे मल्टीप्लाई 20 हो गया, 80 हो गया, 40 हो गया और 100 हो गया, ठीक है। अब उनको यहाँ पे पुश कर दिया है। अब जो मैप है ये कस्टम मैप हमारा अप्लाई हो गया, अब न्यू एरो को प्रिंट करा के देख लो, न्यू एरो 2 को प्रिंट करा लो, देखो, तो वो उसका पॉलीफिल बन जाएगा, ये देखो, सेव कर दिया मैंने, फाइल को चला देते हैं, तो ये देखो न्यू एरे में मल्टीप्लिकेशन हो गया, और जो पहले वाला जो एरे है वो वैसे के वैसा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये होता है पॉलीफिल। थैंक यू।